एक छोटे से शहर में दो बहनें रहती थीं, सिया और राधा। सिया बेहद खूबसूरत थी, लोग उसकी सुंदरता देखकर रुक जाते थे। राधा साधारण दिखती थी, न कोई खास सुंदरता न कोई चमक, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। समय आया शादी का। तुम्हारी जिंदगी अब शानदार होगी बेटा। सिया की शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर। राधा की शादी मोहन से हुई, गरीब लेकिन ईमानदार, छोटा सा घर, सीमित साधन लेकिन दिल साफ। सिया ने कभी घर का काम नहीं किया, उसे आदत ही नहीं थी। वहीं राधा सुबह से शाम तक घर संभालती, बिना शिकायत। मैं बस अपना घर और अपने पति की खुशी देखना चाहती हूँ। शादी के बाद दोनों बहनों का पहला दिवाली का त्योहार था। राधा और सिया अपने मायके आने वाली थी। सिया अपने पति के साथ एक बड़ी और महंगी गाड़ी में आई, वहीं राधा और मोहन एक साधारण ऑटो से उतरे। दोनों बहनों की जिंदगी का फर्क साफ नजर आ रहा था। मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? बहुत महंगा है। राधा, तुम त्योहार वाले दिन भी इतने फीके कपड़े पहनती हो? राधा चुप रही, लेकिन उसके दिल को चोट पहुंची। राधा चुपचाप वहां से उठकर किचन में चली गई। वो अपनी मां की मदद करने लगी, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या हुआ बेटा? लोग क्या कहते हैं, उससे फर्क मत पड़ने दो। कुछ देर बाद मां ने सिया को समझाया। बेटा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। जिंदगी अच्छे कर्म करने से संवरती है, सिर्फ सुंदर होने नहीं। खूबसूरती तो 2 पल की होती है। मां के समझाने के बाद भी सिया हर छोटी चीज पे राधा का मजाक बनाती और उसे नीचे दिखाती। मोहन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। राधा की आंखों में सुकून था। उधर सिया की जिंदगी चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर से खाली। उसका पति केवल उसकी खूबसूरती की परवाह करता था। धीरे धीरे सिया की दुनिया बदल गई। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिया के पति का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जहां पहले ऐशो आराम था, वहां अब चिंता और गुस्सा था। लेकिन जब इंसान हारने लगता है तो अक्सर वो दूसरों को दोष देने लगता है। तुम्हारे आने के बाद ही मेरी किस्मत खराब हुई है। मैंने क्या किया है? उधर राधा और मोहन के पास पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत और समझदारी बहुत थी। कैसा रहा आज आपका काम? आज भी ज्यादा बिक्री नहीं हुई। कोई नहीं, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब्जी चॉप करके जाता हूँ। राधा को एक अनोखा विचार आया, गांव में पहला मोमो स्टॉल खोलने का। क्यों ना हम कुछ नया करें, ऐसा जो इस गांव में किसी ने कभी ना किया हो। राधा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुमने सोच लिया है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुरुआत छोटी थी, लेकिन स्वाद बड़ा था। धीरे धीरे पूरे गांव में राधा के मोमोज की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और देखते ही देखते उनका छोटा स्टॉल एक पहचान बन गया। राधा, अब ये मोमोज की अच्छी बिक्री हो रही है, क्यों ना हम चटोरा मार्केट में एक दुकान किराए पर ले लें? सच में? ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। कमाई बढ़ी तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। चटोरा मार्केट में अपनी दुकान खोली। अब सिर्फ मोमोज ही नहीं, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री सब कुछ मिलने लगा। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। गर्मा गर्म मोमोज। राधा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। शुक्रिया, बस प्यार से बनाया है। धीरे धीरे मोहन और राधा ने अपने छोटे से सपने को हकीकत में बदल दिया। राधा सिया जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके अच्छे स्वभाव और कर्मों ने उसकी जिंदगी संवार दी। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया, और आज वो दोनों अपनी जिंदगी में लगातार तरक्की कर रहे थे। एक दिन राधा की दुकान पर कोई आया जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो सिया थी, जो कभी हमेशा सजी धजी रहती थी, आज बिल्कुल साधारण और टूटी हुई लग रही थी। जिस सिया ने हमेशा राधा को खुद से कम समझा, आज उस सिया को उसका घमंड ले डूबा था, और राधा अपनी जिंदगी को सफल कर रही थी। सिया खुद को संभाल न पाई और राधा को रोते हुए अपने और अपने पति के झगड़े के बारे में बताने लगी। राधा, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। उसने कहा मेरी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया।
उसने मुझे अपशकुन कहा मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। Get out of my sight! I never want to see you again! Leave this palace now! सिया, ऐसा मत सोचो। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम माँ और पिताजी के घर चलकर कुछ हल निकालते हैं इसका। राधा उसे अपने माता पिता के घर ले गई। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो राधा ने सिया को समझाया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो हार नहीं मान सकते। राधा ने सिया को एक नया रास्ता दिखाया। अब हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना तुम यहाँ एक मिठाई और स्नैक्स की दुकान शुरू करो? इसे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। दुकान की शुरुआत हुई। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे काम करने की आदत नहीं थी। राधा और मोहन ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे सिया सीखने लगी। उसकी दुकान भी मशहूर होने लगी। माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ समय बाद उसका पति वापस आया, लेकिन अब सिया बदल चुकी थी। सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। मैं उस समय बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बीता हुआ समय और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जब मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ी थी, तब तुमने मुझे हर चीज का दोष दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया। आज तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन उस दिन मैं अकेली थी। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूं सिया। बस एक मौका दे दो। सिया वापस उस रिश्ते में नहीं जाना चाहती थी। उसके दिल में दर्द भी था और अपने लिए एक नई इज्जत भी। लेकिन राधा और उसके माता पिता जानते थे कि रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली ताकत होती है। उन्होंने सिया को समझाया कि अगर इंसान सच में बदल जाए तो उसे एक मौका देना चाहिए। सिया, रिश्ते बनाना आसान नहीं होता और उन्हें निभाना उससे भी मुश्किल होता है। अगर वो सच में बदल गया है, तो उसे एक मौका देना चाहिए बेटा। हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले, वो बदल भी सकता है। और यहीं से सिया के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। मैंने अपनी जिंदगी खुद संभालना सीख लिया है, लेकिन अगर तुम सच में बदल गए हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ। इस बार मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आज दोनों बहनें अपनी अपनी दुकानों को और आगे बढ़ा रही थीं। राधा और सिया अब सिर्फ बहनें ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। दोनों अपने अपने पतियों के साथ खुश थीं और अक्सर अपने माता पिता से मिलने आया करती थीं। जहां अब ना कोई तुलना थी, ना कोई घमंड। बस था तो अपनापन, समझदारी और सच्चा प्यार। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके कर्म और उसके व्यवहार में होती है। सुंदरता कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन अच्छे कर्म और समझदारी पूरी जिंदगी साथ देते हैं।